ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम नारद पुराण जी की कथा का आज पंचम दिवस की कथा होगी, जिसमें नारद जी कलयुग का सुष्ट वर्णन करेंगे और उस सुष्ट वर्णन के बाद में वैवस्वत मनमंत्रों के अंदर में जीव आत्मा कैसे मुक्त होगा उसकी सूक्ष्म कथा एक पौराणिक कथा के माध्यम से कहेंगे। तो सर्वप्रथम पहले मूल पाठ होगा, मूल पाठ के बाद में फिर उसका व्याख्यान होगा। नारद जी से सनंद आदि ने पूछा कि धर्म ध्वज जनक नाम के एक राजा थे, जिनके दो पुत्र थे, जिनका नाम अमित ध्वज और छोटे पुत्र का नाम था कीर्ति ध्वज। राजा कीर्ति ध्वज सदा अध्यात्म चिंतन में अनुरक्त थे, जिनके पुत्र थे केशव ध्वज, और अमित ध्वज के पुत्र जो थे वो सद्ज्ञान के प्रभावी थे, जिनका नाम था खांडिक्य जनक। एक समय कल्प के अंदर में साधन और सामग्रियों को जुटाने के लिए केशव ध्वज ने खांडिक्य जी से सारा राज्य छीन लिया और उस राज्य को राज्य सिंहासन से उतारकर वो उस पर स्वयं बैठ गए। राज्य से भ्रष्ट होने पर खांडिक्य जी थोड़ी सी साधन सामग्री लेकर पुरोहित और मंत्रियों के साथ एक दुर्गम वन में चले गए। इधर केशव ध्वज नाम के ज्ञाननिष्ठ होते हुए भी निष्काम भाव से अनेकों यज्ञ और अनुष्ठान किया। योग वेताओं में श्रेष्ठ नारद जी एक समय केशव ध्वज नाम जब यज्ञ में लगे हुए थे तो उनकी दूध देने वाली गाय निर्जन वन में गई और उसको किसी व्याघ्र ने मार डाला। उस गऊ की मारी गई जानकर राजा ने ऋषियों से इसका प्रायश्चित पूछा। तब बहुत सारे ऋषियों ने नाना प्रकार के उत्तर दिए, जिसको सुनकर राजा को अपने पूछे हुए प्रश्न को सुनकर वैसा भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तब वो गए महाराज सनक मुनि के पास। उन सनक मुनि ने जब इस विषय को जाना तो उन्होंने कहा कि राजन, इस विषय में ना तो केशरु कुछ जानते हैं और ना ही कोई और मुनि जानते हैं। इसको एक ही व्यक्ति जान सकता है जो आपका शत्रु है, जिनका नाम खांडिक्य है, जिसे आपने परास्त किया है। यह सुनकर राजा ने कहा कि अच्छा, अब मैं उस शत्रु से पूछने के लिए जाता हूँ। अब इस पर मुनि सनक ने कहा कि वो वैसे आपका शत्रु होगा, लेकिन वह अपने आप में एक पूर्ण वैष्णव संत हैं। अब केशव ध्वज ने ऐसा मन विचार करके संगोपान पूर्ण करते हुए वो वहाँ से चले और खांडिक्य जी के पास पहुँचे। खांडिक्य जी ने उन्हें देखकर कहा कि हे केशव ध्वज, क्या तू काल मृग चर्म धारण किए हुए रथ पर बैठकर मरने के लिए मेरे पास आया है? तो खांडिक्य की इस बात को सुनकर केशव ध्वज ने खांडिक्य जी से पूछा कि प्रभु, मैं आपके पास युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ और मैं आपको मारने के लिए भी नहीं आया हूँ। तदंतर परम बुद्धिमान खांडिक्य अपने समस्त मंत्रियों और पुरोहित के साथ एकांत में सलाह की और मंत्रियों ने कहा कि यह शत्रु इस समय हमारे वश में है, अतः इसे मार देना चाहिए और इसने जो हमारा राज्य ग्रहण किया है उस राज्य को ले लेना चाहिए। फिर खांडिक्य जनक जो पूर्ण वैष्णव है, उन्होंने मन में सोचा कि नहीं, सर्वप्रथम मैं इनसे पूछूंगा ये किस कार्य के लिए आए हैं, उसके बाद इसके ऊपर में कोई कार्य किया जाएगा। फिर उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि आप यहाँ पर किस कार्य के लिए आए हैं? तब वो कहने लगे कि खांडिक्य के ऐसा कहने पर केशव ध्वज ने सारा वृतांत बतलाया। उन्होंने कहा कि होम संबंधी गाय के मारे जाने का वृतांत ठीक ठाक बतलाया और उन्होंने पूछा कि हे महात्मन, कृपया कर इसके प्रायश्चित का विधान बतलाइए।
ऐसा सुनने के बाद खांडक्य ने उसकी सारी विधान केशवध्वज को बतलाया और उनका क्रमशः वहाँ पर यज्ञ करवाकर उनके कार्य को संपन्न करवाया। और उसके बाद में राजा ने अभृत स्नान किया। तत्पश्चात कृतक्रम होकर राजा केशवाध्वज ने नाना प्रकार के ऋषि तत्वों का पूजन किया। फिर उसके बाद में नाना प्रकार का तप, यज्ञ, दान, अनुष्ठान आदि कर्म को किया। सबको नाना प्रकार का दान दिया। लेकिन राजा ने मन में विचार किया कि जिस व्यक्ति ने मेरे को इस गौ के पाप से हटाया, ऐसे गुरु को मैंने गुरु दक्षिणा नहीं दी। अब खांडक्य जी को गुरु दक्षिणा देने के लिए उसने मन विचार बनाया और पुनः रथ पर आरूढ़ होकर वह उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडक्य जी रहते थे। खांडक्य ने पुनः उन्हें आता देखकर हथियार उठा लिया। यह देखकर राजा केशवध्वज ने कहा कि हे खांडक्य जी, आप क्रोध ना कीजिए, मैं आपको आहित करने के लिए नहीं आया, मैं अब तो आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आपके कथनानुसार मैं इस पाप से विमुक्त हुआ हूँ और इस पाप से विमुक्त होने के कारण, आपके दी हुई दीक्षा के कारण और मेरा यज्ञ भलीभूत पूर्ण रूप से पूर्ण हुआ, अतः मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। जो आपकी इच्छा हो कृपा कर मांग लीजिए। उसके ऐसा कहने पर मैं खांडक्य मुनि पुनः अपने मंत्रियों से सलाह लेने के लिए गए और फिर उनके मंत्रियों ने कहा कि खांडक्य जी, अब ये केशवध्वज आपके पास पुनः आए हैं, इनसे इनका सारा राज्य ले लीजिए गुरु दक्षिणा में। जब इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब उसने मुझे गुरु की गद्दी पे बिठा दिया है तो मैं उससे ऐसा कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु सदैव अपने शिष्यों का कल्याण करते हैं। वो तत्व ज्ञानों को जानने वाले होते हैं और जो तत्व ज्ञानों को जानने वाला होता है वो कभी भी किसी नश्वर वस्तु, भोग आदि वस्तुओं को किसी से ग्रहण नहीं करता है। केशवध्वज के पूछने पर राजन, आपने मेरा निष्कंटक, उन्होंने कहा कि राजन, अगर आपको मुझे गुरु दक्षिणा देनी है तो कृपा करके मुझे एक संपूर्ण कलेशों और सांसारिक भौतिक ज्ञानों का संपूर्ण वृत्तांतित ज्ञान दीजिए। केशवध्वज ने पूछा कि राजन, आपने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांग लिया? क्योंकि क्षत्रियों के लिए राज्य मिलने से बढ़कर प्रिय वस्तु कोई नहीं है। खांडक्य बोले, केशवध्वज, मैंने आपका संपूर्ण राज्य क्यों नहीं मांगा, इसका कारण है विद्वान पुरुष राज्य की इच्छा नहीं करते। क्षत्रियों का यह धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे, अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध करके वध करे। लेकिन मैंने इस त्याग भोग आदियों को दूर कर दिया है और ज्ञान तत्वों को अपने अंदर में आरूढ़ कर लिया है, जिसके प्रभाव से अब मुझे तुम्हारे राज्य की अभिलाषा नहीं है। इस बात को सुनकर केशवध्वज ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि महात्मन, मैं आपके इस अनुमोदन से अति प्रसन्न हुआ। अब आपको मैं आत्मचिंतन और वेदांतिक कथाओं का विवरण कहूँगा, जिसको सुनने से आपका भी कल्याण होगा। अभी कल की कथा में आप लोगों ने सुना था, नारद जी ने कथा के रूप में बतलाया था कि जीव आत्मा जो पृथ्वी लोक के ऊपर में उत्पन्न होता है वो इच्छाओं के द्वारा अधीन होता है, इच्छाओं के अंदर बंधा होता है। उसमें मैंने आपको सुनाया था चरणामृत की महिमा, गुरु के द्वारा कही गई वचनामृत की भी महिमा आपको मैंने बतलाई थी कल की कथा में, कि अगर ऐसा कोई जीवन में सच्चा सद्गुरुदेव मिले जो अपने वचनामृत की महिमा आपके ऊपर दे, तो आपका जीवन का कल्याण हो जाए, जीवन का उद्धार हो जाए। ऐसे गुरु की वचनामृत की कथा भी मैंने कल आपको सुनाई थी। अब आज की कथा में आपने सुना कि नारद जी से सनकादिक आदियों ने पूछा कि हे महात्मन, कृपा करके कलयुग के प्रहरों के ऊपर में आप कथा सुनाइए। अब वो कलयुग के प्रहर की कथा सुना रहे हैं कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तो एक जीव आत्मा जो मानव शरीर का है
उसकी टोटल आयु 16 वर्ष की हो जाएगी और अधिकतम आयु 16 वर्ष की हो जाएगी। उस अधिकतम आयु के अंदर में उस जीव आत्मा की लंबाई अंगुष्ठा मात्र हो जाएगी। पृथ्वी के ईशान कोण की दिशा से वो जीव आत्मा छोटे छोटे होते चले जाएंगे और वो छोटे होते चले जाएंगे और वो जिस मूल तत्वों से उत्पन्न हुए थे उसी मूल तत्वों के बराबर वो हो जाएंगे। यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि उस समय कल्प के अंदर में 5 वर्ष की कन्या गर्भवती हो जाएगी, 7-8 वर्ष का व्यक्ति जवान होगा और 16 वर्ष उसकी अधिकतम आयु होगी। तो यहाँ पर सनक आदियों ने पूछा कि हे नारद जी, तब क्या कलयुग अंतिम चरण पे होगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ महात्मन, वो जो समय होगा, वो जो कल्प होगा, वो कलयुग का अंतिम चरण होगा। उस अंतिम चरण के अंदर में जीव आत्मा अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर, इन युगों के बंधनों से मुक्त होकर पुनः श्री हरि के अंदर में वास करेगा, ब्रह्म के अंदर में पूर्ण वास करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु, ये अंतिम छोर आने में कितना समय कल्प लगेगा? तो उन्होंने कहा कि इस अंतिम छोर को आने में अभी बहुत कल्प बाकी हैं। ऐसे कई बार जीव आत्माओं को आना और जाना पड़ेगा। फिर वो यहाँ पर एक इतिहास सुना रहे हैं, पौराणिक इतिहास, जिसमें वो बतला रहे हैं कि एक समय कल्प के अंदर में एक राजा हुए हैं जिनका अमित ध्वज नाम के एक राजा थे, जिनके 2 पुत्र थे, कृतध्वज और अमित ध्वज, और उनके दोनों के एक एक पुत्र था जिनका नाम था केशध्वज और खांडिक। ये राजा भी बड़े ज्ञानी थे, उनकी संतानें भी सारी ज्ञानी थी। कुछ समय कल्प के बाद में एक पुत्र के बेटे ने दूसरे पुत्र का राज्य छीनकर उसको अपने अधीन कर दिया। केशवध्वज ने खांडिक्य जी महाराज का राज्य छीन लिया और उस जगह पर वो बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो उन्होंने उस राज्य के लिए राजसूय यज्ञ किया। अब यहाँ पर किसी ने सनक आदि ऋषियों से पूछा कि इतने ज्ञानी बाबा के संतानों के होने के बावजूद एक भाई ने दूसरे भाई का राज्य क्यों ले लिया? तो कहने लगे कि पृथ्वी का नियम है, पाप आदमी भोगता है इन्हीं कुछ कारणों से। अब आगे की कथा वो सुना रहे हैं कि उस केशवध्वज नाम के उन राजा के पुत्र ने अपने चचेरे भाई का राज्य छीनने के बाद में एक यज्ञ अनुष्ठान किया। उस यज्ञ अनुष्ठान में एक गौ की पूजा की गई, जो दान देने के लिए यज्ञ में उस गौ का पूजन का विधान करवाया। अब उन्होंने उस गौ को वन में चरने के लिए भेजा और वो गौ जो ही वन में चरने के लिए गई तो वहाँ पर एक व्याघ्र ने उस गौ को मारकर खा लिया। तो उस यज्ञ के पुरोहितों ने कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। अब उन्होंने पूछा कि महात्मन, इस अपशकुन का निराकरण क्या है? कई मुनियों को पूछा, कई पुरोहितों को पूछा, तब किसी के द्वारा जब उत्तर नहीं मिला तो वहाँ पर एक अमित तेजस्वी संत थे, महर्षि सनक, वो वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आपके द्वारा पूजित गौ का हत्या का प्रायश्चित का विधान आपका परम शत्रु, आप ही का भाई खंडिक जी के पास में है इसका उत्तर, और इस पाप का प्रायश्चित का विधान भी केवल वही जानते हैं। अब केशवध्वज भी तत्वों के बड़े ज्ञानी राजा हैं, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ काल के मद के कारण उन्होंने अपने ही चाचा के लड़के के उस राज्य को कुछ लोभों के चक्कर में खींच लिया था।
आपको मैं बतलाऊं, व्यक्ति कभी कभी लोभ के कारण कई बुरे कर्मों को कर लेता है। तत्वों का ज्ञान जानने के बावजूद भी कई बुरे कर्म कर लेता है। अब उन खांडिक्य जी के पास में केशव ध्वज नाम के महाराज गए। खांडिक्य जी के मंत्रियों ने कहा कि महाराज, ये आपके पास में आ रहा है, आपका दुश्मन हो सकता है, ये आपका वध करने के लिए आ रहा हो, तो आप इसी मौके पर इसे अकेले आए हुए को जान से मार दो और इसका राज्य संभाल लो। तो खांडिक्य जी कहने लगे कि देखो कि अगर वो मुझसे युद्ध करने के लिए आता तो वो अपनी सेना को साथ लेके आता। अब वो मुझसे युद्ध करने के लिए नहीं आया, वो मेरे पास में किसी प्रयोजन से आया, और बगैर प्रयोजन को जाने किसी भी अतिथि का सत्कार ना करना भी एक पाप है, चाहे वो शत्रु रूप में ही क्यों ना अतिथि आ जाए। अब अतिथि का सत्कार समझ उन्होंने केशव ध्वज से पूछा कि भैया तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तो तुमने मेरा राज्य भी सारा ले लिया, और राज्य लेने के बाद भी अब तुम मेरे से किस अभिलाषा को लेकर आए हो? तो केशव ध्वज ने सारे वृत्तांत सुनाया और उन्होंने कहा कि भैया मेरे से एक बड़ा पाप कर्म हुआ, मैंने आपसे वो राज्य को जबरन आपसे छीन लिया, और उसका जब मैं भोग करने लगा तो मैंने उस भोग को करने से पहले यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक गौ की पूजा की गई और गौ वन में गई और उसे व्याघ्र मार के खा गया। उस अपशकुन से उस प्रायश्चित का मैं भार उतारने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया करके उस पाप का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। अब केशव ध्वज के मन में एक उत्तर ये भी हो रहा है, मन में एक ये भी विचार हो रहा है कि चूंकि मैंने इसी का राज्य छीन लिया है, क्या पता ये मुझे सही बतलाएगा कि नहीं बतलाएगा। कभी कभी हमें हमारे धर्म के प्रति ये मन में एक विश्वास उत्पन्न नहीं होता कि ये धर्म में लिखी हुई बातें, धर्म ग्रंथों की कथाएं सत्य हैं भी कि नहीं। जब ऐसी मंद बुद्धिता, मूढ़ बुद्धिता आ जाए तो समझो कि आपके पुण्य कर्मों का विलीन होने का समय आ गया। लेकिन वहाँ खांडिक्य जी ने उन बातों को ध्यान नहीं दिया। केशव ध्वज को कहा कि हे भैया, तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित केवल और केवल हरि पूजन है। अब यहाँ पर हरि का पूजन और यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाया, गौ की वध का प्रायश्चित संपन्न करवाया, और प्रायश्चित होने के बाद में उन केशव ध्वज महाराज ने नाना प्रकार के दान यज्ञ आदि किए। सबको बहुत बहुत दान आदि दिया और नाना प्रकार का उन्होंने जिसने जो मांगा सबको सब कुछ दिया। लेकिन वो खांडिक्य जी को कुछ नहीं दे पाए। तो उनके मन में विचार हुआ कि मैं पुनः खांडिक्य जी से जाकर निवेदन करूं कि आपने जो ये प्रायश्चित करवाया है गुरु की गद्दी पर बैठकर, तो आप अपनी गुरु दक्षिणा भी ले लें। अब वो इस प्रकार से जाकर निवेदन करने लगे। अब आपको मैं गुरु दक्षिणा की ऊपर में एक और वार्ता बतलाऊं। अभी मैं त्र्यंबकेश्वर गया था, आप सभी श्रद्धालुओं को पता होगा। मैं वहाँ पर गया तो जब मैं नासिक पहुँचा तो एक मेरे फ़ोन पे रात्रि 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन आया कि पंडित जी आप कहाँ पे हैं। तो मैंने ऐसे ही उत्तर दिया कि नहीं भैया, मैं तो अभी शिरडी आया हुआ हूँ, जब मैं पहुँच जाऊँगा सोमवार को पश्चिम बिहार में तब आपसे मेरी मुलाकात होगी, और मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। मुझे लगा कि यहीं पश्चिम बिहार क्षेत्र के किसी श्रद्धालु ने मुझे फ़ोन किया। फिर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया और नासिक में पहुँच गया। वहाँ पर जाकर मैंने पूजा पाठ की तो एक श्रद्धालु जो कई
महीने से इस कथाओं को श्रवण कर रही है, वो और उसका परिवार वहाँ पर आकर खड़ा था। और वो आकर खड़ा था और उन्होंने मुझे वहाँ पे ढूंढा, और वो आकर उन्होंने मुझे ये कहा कि पंडित जी आप ही हो ना जो पश्चिम बिहार से कथा करते हो ऑनलाइन। अब मैंने जब उसके मुख से वो बात सुनी तो मैं बड़ा विस्मित हुआ। मैं तो ये सोच रहा था कि इन कथाओं को बहुत सारे लोग केवल सुनते हैं और सुनकर ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ से दिल्ली से 1800 किलोमीटर दूर उस नासिक क्षेत्र में उनका पूरा परिवार आया हुआ था। आश्चर्यचकित मैं था और मेरे साथ में जो गए हुए और अन्य ब्राह्मण थे वो भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि यहाँ भी उस कथा का प्रसारण कोई देख रहा है। उसके भावों को देखकर मेरे को तो एक बार तो मन में बड़ा संशय भी हुआ, और एक बार मेरे मन में आया कि मैं तो सोच रहा था कि इस कथा को कुछ के लोग ही श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मुझे तब पता लगा कि इस कथा को श्रद्धापूर्वक वहाँ पे भी लोग श्रवण कर रहे हैं। फिर मैं उनके क्षेत्र पे गया, उनका मान सम्मान जो उन्होंने मुझे प्रदान किया उसको मैंने ग्रहण किया, और फिर मैंने सोचा कि वाह प्रभु कि एक कथा की महिमा है कि पता नहीं इसको कौन कहाँ कहाँ श्रवण कर रहा है और कौन इसको किस किस रूप में ले रहा है। उसी प्रकार से वो केशव जी ने गए और खांडिक्य जी के पास में जाकर उन्होंने कहा कि महात्मन कृपा करके आपने जो वो यज्ञ अनुष्ठान हमारा संपन्न करवाया उसका गुरु दक्षिणा ले लीजिए। अब उन्होंने जब कहा कि गुरु दक्षिणा ले लीजिए तो उन महात्मन ने क्या किया कि महाराज गुरु दक्षिणा अगर आप मुझे देने के लिए आए हो तो मुझे ये भी पता है कि आप तत्वों के ज्ञाता हैं, आदि धर्म के आप भी पुराणों के वेता हैं। अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो भगवत चिंतन और कीर्तन मंथन कीजिए बस। जब खांडिक्य जी ने केशव द्विज महाराज को ऐसा कहा तो खांडिक्य जी के मंत्रियों ने कहा कि हे महात्मन, ये आपके पास में अभी पुनः आया था और इसने कहा कि गुरु दक्षिणा में आपको कुछ देना है, और फिर भी आपने इससे कुछ नहीं मांगा, आप इससे ये राज्य मांग लेते। तो उन्होंने कहा कि जब किसी ने मुझे गुरु की गद्दी पे बिठा दिया तब मैं उससे मांग कैसे सकता था, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो सदा सर्वदा तत्वों का ज्ञान देते हैं, शिष्यों के और कल्याण करते हैं, और जब शिष्यों का जहाँ गुरुदेव कल्याण करे वहाँ वो मांग नहीं सकता, वो मांगने का अधिकारी नहीं रह जाता, क्योंकि गुरु का ओहदा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। अब इस प्रकार से खांडिक्य जी महाराज और केशव ध्वज महाराज ने भगवत चिंतन किया है, और उस भगवत चिंतन के माध्यम से उन्हें विष्णु पद की प्राप्ति हुई है, अंत में वैकुंठ का वास किया। तो यहाँ पर नारद जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मन, इस कथा को श्रवण करने के बाद में, इस प्रसंग को श्रवण करने के बाद में जीवात्मा ने किस प्रकार का आत्मचिंतन एवं मंथन किया। तो कहने लगे कि इसकी भी एक कथा है। वो कहने लगे कि पृथ्वी लोक पर एक मधुसूदन सरस्वती नाम के एक महाराज ब्राह्मण थे, जो बड़े ही ज्ञानी और तत्वों का ज्ञान करने वाले ब्राह्मण थे। एक बार वो ब्राह्मण देवता कहीं पे पूजा करवाने के लिए गए, और पूजा करवा के जब वो आए तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारा उस पूजन में मिला हुआ धन मिला। यज्ञ को करवाने के बाद में उन्हें दान में मिला धन मिला। उस दान के धन को वो लेकर जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो मार्ग में 4 चोर उन्हें मिले। अब उन चोरों ने उन ब्राह्मण देवता को बीच में घेर लिया और उनके धन को चुराने की इच्छा मन में जाहिर की।
अब उन ब्राह्मण देवता को घेरने के बाद में जो ही उनका धन खींचने का प्रयास किया तो उन मधुसूदन सरस्वती जी ब्राह्मण देव ने वो धन स्वयं ही उन चोरों को दे दिया। जब उन चोरों को वो धन स्वयं ही उन ब्राह्मण देवता ने दे दिया तो उसमें से एक चोर कहने लगा कि इसने जो हमें धन अपने आप दे दिया है, इसका मतलब ये ब्राह्मण के और भी कई लोग इस क्षेत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। क्या पता इस धन को लेकर अब हम आगे जाएं तो कोई हमें जान से मार डाले। अब नाना प्रकार के पाप कर्म और दोष कर्मों की वार्ताएं वहां पर होने लगी। फिर उन चारों चोरों ने मन क्रम वचन बनाया और उन्होंने क्या किया, उन ब्राह्मण देवता का सारा धन लेकर और ब्राह्मण देवता को एक सूखे कुएं के अंदर में धकेल दिया। अब वो मधुसूदन सरस्वती जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और भगवान नारायण के परम भक्त थे, वो ऐसे परम तत्वों के ज्ञानी थे कि उनको जो कुछ दे दे वो उससे संतुष्ट हो जाया करते थे। सुख मिले तो भी संतुष्ट और दुख मिले तो भी वो संतुष्ट, ऐसे तत्वों के ज्ञानी वो ब्राह्मण देवता थे। अब वो मधुसूदन सरस्वती जी जब कुएं के अंदर में गिर गए तो उन्होंने जब कुएं के अंदर गिरे तो उन्होंने भगवान नारायण को याद किया और कहा कि वाह मेरे ठाकुर, मैंने सोचा कि पैसे देने के बाद में क्या पता ये चोर मुझे छोड़ देंगे, लेकिन तेरी इच्छा कि आज मुझे पाताल के भी दर्शन हो, तो तुमने अपने इच्छानुसार 4 व्यक्तियों को मुझे पाताल में धकेल कर पाताल के भी दर्शन करने का अवसर दे दिया। अब यहाँ पर नारद जी से उन ऋषियों ने पूछा कि उस मुनि को कुएं के अंदर धकेल दिया और उसके बाद में उस मुनि का एक हाथ और एक पैर भी टूट गया उस ब्राह्मण देवता का। अब फिर भी वो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि प्रभु आपकी अति कृपा कि आज आपको की कृपा से मैं पाताल के भी दर्शन कर पाया हूँ। ऐसा क्यों? तो नारद जी कहते हैं कि जो लोग पृथ्वी पे तत्वों का ज्ञान रखते हैं, पुराणों की कथाओं का मंथन किया हुआ होता है, उन्हें सुख और दुख शरीर से नहीं लगता। उनको सुख और दुख की उतनी अभिलाषा भी नहीं होती। अब जब इस प्रकार से हुआ तो वो मधुसूदन सरस्वती नाम के वो ब्राह्मण देवता उस कुएं के अंदर में पड़े हुए हैं। अब उस मार्ग के ऊपर से कुछ वैष्णव लोग जा रहे थे। उस नगर का मुखिया जा रहा था। उसने देखा कि कुएं के अंदर में एक बड़ी तेजोमय प्रकाश निकल रही है। अब वो जैसे ही आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण उसमें गिरा हुआ है और वो ओम नमो नारायण इसका जाप कर रहा है। उसके तेज को देखकर उन मुखियों ने और वहाँ के ग्रामीण लोगों ने उन संत को बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि ये तो संत अपने आप में अद्भुत है कि इनके शरीर से अमित तेजस्वी प्रकाश निकल रही है। उस अमित प्रकाश को देखकर वो अति प्रसन्न हुए और उनको जाकर उन्होंने पूजन और वंदन किया। जब उन संत का पूजन वंदन किया और उनके मुखानुवाद से कई पुराणों की कथाओं को श्रवण किया तो वो जान गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तत्वों के ज्ञाता कोई नारायण का पूर्ण वैष्णव रूप हैं। अब उस मुखिया जी ने उन ब्राह्मण देवता को अपने नगर के अंदर लेके आए, उनके हाथ और पाँव की औषधीकरण करवाया और रोग विमुक्त करवाया और उन ब्राह्मण देवता से वहाँ पर एक धर्म अनुष्ठान करवाया। अब इस समय में 1.25 महीने का टाइम बीत गया। 1.25 महीने का समय जब बीत गया तो उन धर्म अनुष्ठान को उन मुखिया ने करवाया तो वहाँ पर में
उस धर्म अनुष्ठान का जब समापन हुआ तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि धर्म अनुष्ठान जब कोई भी करो, उसका जब भोग डले तो उसमें प्रसाद वितरण अवश्य करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप सब लोग एकत्रित होकर प्रसाद का वितरण करो। तो वहाँ पर एक भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे का जब आयोजन हुआ तो उन मधुसूदन सरस्वती जी ने उन मुखिया जी को कहा कि भैया इसमें नाना प्रकार के साधु संतों ब्राह्मणों को बुलवाओ, उनका सम्मान करवाओ और उनको भोजन के बाद में द्रव्य दक्षिणा देकर उनको सम्मानित रूप में उनको भेजो। अब इन 4 चोरों ने 1.25 महीने तक नाना प्रकार की चोरी की। 2 दिन से उन्हें कोई चोरी का तरीका नहीं मिल रहा था, कोई चोरी का ठिकाना नहीं मिल रहा था। अब वो चारों चोर जो थे भूख प्यास से विचलित होकर उन्होंने उस यज्ञ अनुष्ठान वाले क्षेत्र में ही चोरी करने का मन विचार बनाया। और मन विचार बनाकर उन्होंने सोचा कि अगर हम इस भेष में जाएंगे तो लोग हमें चोर समझकर मारेंगे, पीटेंगे और हो सकता है हमें इस क्षेत्र से भी भगा देंगे। अब उन्होंने क्या करा कि चारों चोरों ने भगवा वस्त्र पहन लिया। भगवा वस्त्र पहनकर उस यज्ञ के अंदर में वो आए और उस यज्ञ के अंदर में आए और वो आगे बढ़े। अब वो मधुसूदन सरस्वती नाम के ब्राह्मण ने उन चारों चोरों को देखा और भगवा वस्त्र पहने हुए देखा, लेकिन वो बिल्कुल मौन बैठे हुए थे। अब इस मौन वार्ता को देखकर नारद जी से सनकादिक आदि ऋषियों ने पूछा कि उन्होंने बीच में बोला क्यों नहीं कि ये तो चोर है। तो नारद जी कहने लगे कि देखो, उन्होंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब कोई व्यक्ति सनातन धर्म की सानिध्यता चाहे पाखंड करने के लिए भी आ जाए, पाखंड से भी आ जाए, कोई आपको मैंने बतलाया ना, कई पुराणों की कथाओं के माध्यम से मैंने आपको बतलाया कि भगवान की कोई पूजा हास्य प्रकार से भी कर ले, उसको भी हरि की परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अब इन चोरों ने वो भगवा धारण कर लिया है और उस यज्ञ के अंदर आ गए। अब उस यज्ञ के अंदर आ गए तो उन मधुसूदन सरस्वती जी ने मौन होकर उन मुखिया जी को बुलवाया और कहा कि मुखिया जी, ये जो अमित तेजस्वी ये जो आए हुए साधु हैं, इन साधुओं का पूर्ण सत्कार कीजिए। ये परम साधु व्यक्ति हैं, इन परम साधुओं का आप सत्कार कीजिए। अब ये सुनकर सब लोग बड़े दुखी हुए, वो चोर बड़े दुखी हुए कि भाई हमने तो इनका सारा धन छीनकर और इन्हें कुएं के अंदर फेंक दिया था और ये हमें इतना सम्मान दिलवा रहे हैं। अब उसके बाद में उन मधुसूदन सरस्वती जी ने उनको स्वयं भंडारे का प्रसाद उन्हें अपने हाथों से परोसा। जिन मधुसूदन सरस्वती जी का हाथ और पैर इन चारों चोरों ने तोड़ दिया था, उसको उन्होंने प्रसाद रूप में परोसा। अब प्रसाद देने के बाद उन चारों चोरों की नज़र नीचे हुई है और वो नज़रें नहीं मिला रहे हैं। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि यही जीवात्मा की वास्तविक हालात है। इतना कुछ परमात्मा के देने के बावजूद अगर हमारे मांगने की कामना खत्म नहीं हो रही है तो हमसे बड़ा कोई कृतघ्न व्यक्ति नहीं है। इतना कुछ हरि के देने के बावजूद भी अगर कोई कामना बची रह गई है तो हमसे बड़ा कोई कृतघ्न नहीं है। और फिर भी देखो, हमारा पाप कर्म इतना भारी हो जाता है, हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम फिर भी बीच बीच में नाना प्रकार के व्रत अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान से कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। और वो मांग लेने पे भगवान भी सोचते हैं कि भाई ये ढीठ बन गया, अभी भी ये इन पाप कर्मों से मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढना चाहता,
ये अभी भी मुझसे भौतिक संसाधन ही प्राप्त करना चाहता है। अब उन मधुसूदन सरस्वती जी ने नाना प्रकार से उन चोरों को पकवान खिलवाया और उसके बाद जब वो जाने लगे तो उन्हें वस्त्र, धन और आभूषण भी उन मुखिया जी के द्वारा दिलवाया। अब उन मुखिया जी ने इतना दिया तो वहाँ पर और जो आए हुए सारे ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा कि वाकई ये कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ये कोई श्रेष्ठ संत हैं जिनका सम्मान इतना ऊंचे तरीके से किया गया। आपको मैं बतलाता हूँ, हमारे समाज में भी ऐसे कई साधु का चोला पहन लेते हैं, साधु बन जाते हैं और वो अच्छी अच्छी कथाओं को सुनाते हैं। वास्तविक में वो साधु नहीं हैं, और वो साधु नहीं हैं और ना ही किसी प्रकार के वो ऐसे तत्वों के ज्ञानी हैं। बस वो कुछ कीर्तनों को, कुछ कथाओं को उन्होंने याद कर लिया है, अच्छा प्रवचन दे लेते हैं और वो अपने आप को ऐसा व्याख्यानित करते हैं कि वो बड़े परम ज्ञानी हैं। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में जब उनका वो परम तत्व विलीन हो जाता है तब फिर उन्हें घोर निराशा रूपी में कारागार में डाल दिया जाता है। आप कई उदाहरण तौर पे ऐसे महात्माओं को देख रहे होंगे जो कारावास में अभी भी हैं और वो वैसे पाखंड करते हैं। अरे सुखदेव भगवान जी थे जिन्होंने, मैंने पीछे आपको पद्म पुराण में सुनाया था कि वो ऐसे अद्भुत संत थे जो बिल्कुल सर्वसाधारण थे, दिखने में भी साधारण, वैसे भी साधारण, लेकिन वो ऐसे अद्भुत संत थे जिनके ऊपर में श्री हरि स्वयंभू प्रसन्न थे। उनके वचनामृत को सुनकर राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई थी। संत और देव स्थल निर्मल होते हैं। भव्य तो वो उनका अपने आप भव्यीकरण होता है, लेकिन वो निर्मल होते हैं, उनके अंदर में दिखावा नहीं होता। अब वहाँ पर और ब्राह्मणों ने सोचा कि वाकई ये कोई श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण है और बड़े तत्वों के ज्ञानी है, इसलिए इनका ज़्यादा सम्मान हुआ है। अब वो और ब्राह्मण, जब वो भोजन खत्म हुआ और सबने सम्मान प्राप्त किया तो वो उन चारों चोरों को घेर कर आगे आ गए और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इनके कुछ ज्ञानावचनामृत सुने। कभी भी किसी श्रेष्ठ गुरुजनों के पास जाओ तो उनसे अपने दुखड़े मत पूछो कि गुरुजी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे वो सब तो आपका कर्म प्रारब्ध है जो कभी भी संपन्न नहीं होगा जब तक आप उसे भोग नहीं लोगे। आप उनके पास जाओ तो उनसे केवल ये पूछो कि प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी, हमारे इन पाप कर्मों से मुक्ति कैसे होगी। इस चीज़ों का उपाय सोचो। हम सोच रहे हैं छोटी चीज़ों का। अभी आप देख रहे होंगे टीवी पे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। कुछ मूर्खों ने एक मूर्ख को और मूर्ख बनाया, कुछ मूर्खों ने, और उनको उलझा दिया किसी और मूर्ख के साथ। यहाँ पे 3 मूर्ख हैं, युद्ध करने वाला, करवाने वाला और जो कर रहा है। तीनों मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? तीनों के तीनों को कुछ भी नहीं मिलना तीनों में से किसी को कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके इस अभिष्ट कार्य की वजह से जो बेचारे बेकसूर लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। ऐसे मूर्खों से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए। कभी भी शत्रु साधु से मित्रता करो, लेकिन चोर मित्र से संधि मत करो, वो कभी भी तुम्हें फंसवा देगा। अब उन सब लोगों ने एकत्रित होकर उन चारों ब्राह्मणों को घेरा और उन ब्राह्मणों ने पूछा कि हे महात्मन, कृपा करके कुछ आप ज्ञानो उपदेश दीजिए। अब वो थे तो वास्तविक में चोर। अब चोर क्या ज्ञान उपदेश देगा?
तो एक बार जब उन्होंने पूछा तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चारों चुप एक दूसरे का मुंह देखे। फिर दूसरे ब्राह्मण ने पूछा कि हे महात्मन, आपकी बड़ी प्रशंसा वो मधुसूदन सरस्वती ब्राह्मण देवता कर रहे थे, तो आप उन्हें कैसे जानते हैं? तो वो कहने लगे कि देखो, हमारा कार्य और उनका कार्य एक ही था, इस वजह से वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। हमने और उन्होंने एक ही गुरुकुल में अध्ययन किया। तो इतने में दूसरे ब्राह्मण ने पूछा कि महात्मन, आपने किस गुरुकुल में अध्ययन किया है? अब एक असत्य वार्ता को छुपाने के लिए बहुत सारे असत्य वार्ताएं करनी पड़ती है। अब वो बड़ी देर तक सोचते रहे क्या क्या उत्तर दे, क्या कहें क्या ना करें, फिर भी जैसे तैसे कर करके उन्होंने करते रहे। अंत में एक ब्राह्मण ने पूछा कि महात्मन, आपने वेद पाठों का इतना अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, तो उससे आपने अंतिम में क्या पाया? तो उस चोर के मुख से क्या निकला कि सब चीज़ों के अध्ययन के बाद में मैंने अगर कुछ पाया तो वो पाया धन, और कुछ नहीं पाया। अब जो जिस चीज़ का संलंघन करता है उसे वही चीज़ दिखता है। आप देखो, पापी व्यक्ति को सर्वत्र पापी नजर आएगा, पुण्यात्मा व्यक्ति को सर्वत्र पुण्यात्मा नजर आएगा, साधु को साधु नजर आएगा। अब उसने जब ये कहा कि धन, तो उन लोगों के मन में कुछ निराशा हुई और शंका हुई। अब वो जब ज़्यादा कहने लगा और उनसे ज़्यादा पूछा गया, तो उन चारों चोरों ने मिलकर उन ब्राह्मणों की पिटाई करनी शुरू की जो उनसे अनावश्यक प्रश्न पूछे जा रहे थे। जब भी उनको पीटना शुरू किया तो वो मुखिया जी ने लाठी उठाई और उन चारों को पीटा, और पीटा तो उनका भगवा वस्त्र फट गया। भगवा वस्त्र फटा, लोकल दाढ़ी, लोकल जटाएं हटी और उनकी वास्तविकता नजर आ गई, और उसको इतना मारा गया कि अंतगत्वा वो मरणासन्न हुए और अंत में नरक को प्राप्त हुए। अब वो मुखिया मधुसूदन सरस्वती जी के पास में गए। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आप तो सारी बात जानते थे, आपने फिर भी उनको इतना सम्मान क्यों दिलवाया? तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी, अगर आज मैंने उसको सम्मान नहीं दिलवाया होता तो आप सच को सच कैसे मानते? हर भगवा वस्त्र को पहनने वाला साधु नहीं होता, और हर साधारण वस्त्र के अंदर में जो व्यक्ति है वो दुर्जन नहीं होता, उसमें भी कोई वैष्णव बैठा होता। वो कहने लगे कि इसने मेरा भी धन चुराया था, लेकिन मैंने दुर्जन कार्य नहीं किया। मैंने सोचा कि इसने भगवा वस्त्र पहन लिया है, तो क्या पता भगवा वस्त्र को पहनने के बाद इसके अंदर में कुछ शुद्धिकरण हो गई हो, तो मैंने उस भगवा वस्त्र का सम्मान किया। अब नारद जी कहने लगे कि वो चारों चोर मरने के बाद नरक के अंदर में गए, उन्हें नरक की प्राप्ति हुई। नरक की जब उन्हें प्राप्ति हुई तो यमराज ने उन्हें कुंभी पाक नरक में डाला, और जब उन्हें कुंभी पाक नरक में डाला तो उन चारों चोरों ने एक स्वर में यमराज से पूछा कि और किसी नरक के अंदर आप डालते, आपने केवल और केवल कुंभी पाक नरक में ही क्यों डाला? तो उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया कि जब कोई सनातन धर्म का मजाक करता है, वेद पुराणों की कथाओं को मिथ्या समझता है, उसका आश्रय प्राप्त करने वाले साधु संतों ब्राह्मणों में कोई मिथ्या वार्ता समझता है, तो उसे केवल और केवल कुंभी पाक नरक में ही जगह मिलती है। तो नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से असत्य वार्ता करके जो भगवा को ग्रहण करते हैं या सनातन धर्म को अपना लेते हैं, तो वो खूब पूजा पाठन करने के बाद भी परम तत्वों को नहीं प्राप्त कर पाते। अब इसके बाद में आप लोगों ने सुना कि केशव ध्वज महाराज जी ने उन खांडक्य महाराज जी के साथ
भागवत कीर्तन किया, चिंतन किया, उस भागवत कीर्तन और चिंतन के माध्यम से वो दोनों परम पद को प्राप्त हुए। और यहाँ पर नारद जी ने सनकादिक आदि ऋषियों को कहा कि इसी प्रकार से पृथ्वी लोक के ऊपर में इस कलयुग के प्रथमी चरण के अंदर में जितने सारे जीव आत्मा हैं जो इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, निमिक रूप से इन कथाओं में अपना मन विश्वास कर रहे हैं और ओम नमो नारायण का जाप शुद्ध भाव से कर रहे हैं, उन सब के ऊपर में हरि भगवान की अनुकंपा होती है। ओम नमो नारायण।